अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ जहां ज़ैब और आप देख रहे हैं अपना फूड्स पीके। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ। बिल्कुल देसी तरीके से आपको चिकन टिक्का पिज़्ज़ा तैयार करके दिखाएंगे। हर वो शख्स जिसके पास अवन की फैसिलिटी नहीं है वो भी बआसानी घर पर बना सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारी सी वीडियो होने वाली है। आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, आप इसे बनाकर अफ्तारी में भी ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की रेसिपी शुरू। सबसे पहले ये हमारे पास बोनलेस चिकन है 1.5 पाव, जिसे हमने क्यूब की शक्ल में काट लिया है। ये आप देख सकते हैं, इस साइज़ की आपने बोटी ले लेनी है। ये 1.5 पाव है हमारे पास और बोनलेस है। सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक, हाफ़ टी स्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करेंगे, कम या ज़्यादा। नमक शामिल करने के बाद हमारे पास 1/4 टी स्पून हल्दी है, ये शामिल करेंगे। हल्दी शामिल करने के बाद लाल मिर्च शामिल करेंगे हम इसके अंदर। 1/4 टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा है हमारे पास, तेज़ वाली है। लाल मिर्च शामिल करने के बाद हाफ़ टी स्पून हमारे पास कुटी हुई दड़ा मिर्च है, ये शामिल करेंगे। दड़ा मिर्च शामिल करने के बाद 1 टीस्पून हमारे पास चिकन टिक्का मसाला है, ये शामिल करेंगे। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। टिक्का मसाला शामिल करने के बाद 1 टीस्पून हम इसके अंदर सिरका शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हमने इसके अंदर सिरका शामिल किया है और 1 टीस्पून हम इसके अंदर सोया सॉस शामिल करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ऊपर से कवर कर देंगे और आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो सारे स्पाइसेस हैं वो अच्छे तरीके से इसके अंदर शामिल हो जाएं। आधा घंटा मुकम्मल हो जाए उसके बाद आपसे मिलते हैं। उसके बाद हम इसके साथ का एक पैन लेंगे, इसके अंदर हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद हम इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे, जिसे हमने मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया था। आधा घंटा इसे मुकम्मल हो चुका है। हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। हमने चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। पानी वगैरह इसके अंदर हमने बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 5 से 6 मिनट लगेंगे हमें इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर इसकी भुनाई करते वक्त। मैं अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। यहाँ पर हमें 6 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं चिकन की भुनाई करते हुए। चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस तरह का हमें ड्राई ड्राई चिकन चाहिए। अब मैं इसे निकाल लूँगा और प्लेट में ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगा 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। चिकन हमारा ठंडा हो चुका है, अब हमने उसे कर दिया एक तरफ। ये हमारे पास पिज़्ज़ा डो है, जिसे हमने तैयार करके बिल्कुल सेट कर लिया है पैन के अंदर, डिश के अंदर। पिज़्ज़ा डो की मुकम्मल रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। किस तरीके से आप पिज़्ज़ा डो तैयार कर सकते हैं घर पर बआसानी, कौन से स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो डो है वो राइज होगी, फूलेगी और आपका जो पिज़्ज़ा है वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। पिज़्ज़ा डो की मुकम्मल रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर बआसानी देख सकते हैं। आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, आपको डो घर पर बनाने में कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। और पिज़्ज़े की जो रेसिपी है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, आप अफ्तारी में भी बिल्कुल बआसानी पिज़्ज़ा घर पर तैयार कर सकते हैं। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, कोई मसला नहीं होने वाला आपको। आप बनाएँ और अपने प्यारों के साथ इंजॉय करें। अब हम अपना अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। ये हमने डो को सेट कर लिया है। अब हम इसके साथ का एक कांटा लेंगे। इस तरीके से आपने इससे निशान लगा देने हैं, ताकि जो एयर है वो निकलती रहे और आपका जो पिज़्ज़ा है वो सॉफ्ट बने।
सारी डो के अंदर हमने अच्छे तरीके से सुराख कर लिए हैं कांटे की मदद से। ये हमारे पास चिली गार्लिक सॉस है, आप चाहें तो पिज़्ज़ा सॉस भी शामिल कर सकते हैं। मुझे ये पसंद है तो मैं ये शामिल कर रहा हूँ। मीडियम साइज़ के पिज़्ज़े के अंदर आपने 3 से 4 टीस्पून आपने इसके अंदर शामिल करना है। अब मैं इसे चम्मच की मदद से सारी डो के अंदर लगा दूंगा। चार टीस्पून कम लग रहा है मुझे, 2 टीस्पून और शामिल करूंगा। सारे पिज़्ज़े के अंदर हमने सॉस अच्छे तरीके से लगा लिया है। अब ये हमारे पास मोज़रेला चीज़ है, क्रश कर लिया है जिसे हमने, ये हमारी घर की तैयार की हुई है। इसकी मुकम्मल रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है, किस तरीके से आप मोज़रेला चीज़ घर पर बासानी तैयार कर सकते हैं बिल्कुल बाजार जैसी। उसकी मुकम्मल रेसिपी हमारे चैनल पर लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाकर देख सकते हैं। इसे हमने क्रश कर लिया है। अब ये जो हमने चीज़ क्रश की है ये हम इसके ऊपर शामिल करेंगे। चीज़ हमने अच्छे तरीके से सारी इसके ऊपर लगा दी है पिज़्ज़े के ऊपर। अब ये हमारे पास चिकन है जिसे हमने तैयार कर लिया है, ठंडा हो चुका है। अब हम ये इसके ऊपर लगाएंगे। डेढ़ पाव हमारे पास चिकन था बोनलेस, उसे हमने तैयार करके सारा पिज़्ज़े के ऊपर सेट कर लिया है। ये हमारे पास शिमला मिर्च और ऑलिव्स हैं, ये भी हम लगाएंगे इसके ऊपर। शिमला मिर्च हमने इसके ऊपर लगा दी है। अब हम इसके ऊपर ऑलिव लगा देंगे। सारी चीज़ें हमने पिज़्ज़े के ऊपर लगा दी हैं। ये हमारे पास है ओरिगेनो, 1/4 टीस्पून हम इसके ऊपर छिड़क देंगे। ओरिगेनो छिड़कने के बाद सारी जो हमारी चीज़ें थी जो हमने पिज़्ज़े के अंदर शामिल करनी थी वो मुकम्मल हो चुकी हैं। अब हम पिज़्ज़े को कर देंगे एक तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है आखिरी वो हम शुरू करेंगे। सबसे एंड में हम इसके साथ की कढ़ाई लेंगे, या आप तसला भी ले सकते हैं। कढ़ाई हम इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि आज जो हम आपको पिज़्ज़ा तैयार करके दिखाएंगे वो हम आपको कढ़ाई के अंदर तैयार करके दिखाएंगे, क्योंकि जो ओवन की फैसिलिटी वो हर शख्स के पास नहीं होती। अब आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इस वीडियो को देखकर आप बआसानी घर पर पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके साथ क्या एक स्टैंड लेंगे जिसके ऊपर हम हांडी वगैरह रखते हैं। नीचे फ्लेम ऑन कर देंगे और याद रहे कि फ्लेम जो है आपका वो बिल्कुल लो होना चाहिए। उसके बाद जो हमने पिज़्ज़ा तैयार किया है वो इसके ऊपर रख देंगे। पिज़्ज़े को हमने कढ़ाई के अंदर रख दिया है। अब हम इसे 35 से 40 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर से कवर करके ढक देंगे। 40 मिनट मुकम्मल हो जाएं उसके बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ पर हमें पिज़्ज़े को ऊपर से कवर किए हुए 35 से 40 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। फ्लेम को कर देंगे हम बंद, ऊपर से कवर हटा देंगे। और ये मैं आपको बताना भूल ही गया कि जब आप पिज़्ज़े को किसी भी पतीले या कढ़ाई के अंदर रखेंगे तो आपने इसके ऊपर से
बटर पेपर हो तो बहुत ही बेहतर है, अगर वो ना हो तो आपने कोई भी कापी के 3 से 4 सफ़े इसके ऊपर रख देने हैं, ताकि जो ढक्कन के ऊपर पानी जमा हो आपके पिज़्ज़े के अंदर ना गिरे। पेपर हम सारे हटा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमारा पिज़्ज़ा कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है, बिल्कुल बाज़ार जैसा, बिल्कुल ज़बरदस्त, लुक वाइज भी कितना ब्यूटीफुल है और यकीन माने ये खाने में भी उतना ही टेस्टी होगा। बासानी किस तरीके से आप घर पर चिकन टिक्का पिज़्ज़ा विदाउट अवन, हर वो शख्स जिसके पास अवन की फैसिलिटी नहीं है वो भी बना सकता है हमारी इस वीडियो को देखकर। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो हमारी आज की चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी थी वो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही में दिए गए बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।